बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। इन्फोशिदा चैनल पर खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फोशिदा चैनल पर बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताया जाता है कि जो लोग घर बैठकर कारोबार करना चाहते हैं उनको मुख्तलिफ किस्म की टिप्स दी जाती हैं ताकि वो घर बैठकर अपना कारोबार कर सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। ऐसे कारोबार जो कि जहाँ पर किस जगह पर कारोबार में सस्ती चीज़ें दस्तियाब होती हैं, ऐसी जगहों के बारे में भी आपको इन्फोशिदा चैनल पर तमाम डिटेल बताई जाती है। इस वजह से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकें ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया होता है कि कोई भी अच्छी बात, अच्छी टिप्स आपको मिलती है तो वो आप लोगों तक ज़रूर फैलाएं। इन्फोशिदा चैनल पर समर शॉर्ट कोर्स जो हमारा चल रहा है, आज हमारी क्लास में शर्ट की पैमाइश की बारी है कि शर्ट की पैमाइश जिस तरह हमने ट्राउज़र पढ़ा था और उसको उसके पहले सारे हिस्सों के बारे में पढ़ा था, ग्राफ के बारे में पढ़ा था और फिर कटिंग की थी, बिल्कुल उसी तरह आज हमारी शर्ट की पैमाइश के हिस्से हमने पढ़ने हैं कि शर्ट की जब हम पैमाइश करते हैं तो उसमें कौन कौन से हिस्से जो हैं वो होते हैं जिसका ग्राफ बनता है और फिर जो है वो कटिंग होती है। तो चलते हैं शर्ट के हिस्सों की तरफ कि सबसे पहला जो इसका हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, टोटल लंबाई। टोटल लंबाई हमने शर्ट की सबसे पहले चेक करनी होती है कि हमारी लंबाई जो है वो जितनी हमने रखनी है उस लिहाज से हमारा कपड़ा पूरा है या छोटा है लेंथ में। तो इसके लिए चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है कि टोटल लंबाई हमारी जो है वो कितनी होती है। उसके बाद बारी आएगी शर्ट के ऊपर वाला कंधा। ऊपर वाला कंधा यानी कि शर्ट के जब हम पैमाइश करेंगे तो तब हम शर्ट के ऊपर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको पहले इससे याद करवाना चाहते हैं ताकि जो लोग शॉर्ट टाइम पीरियड में जल्दी से अपनी स्टिचिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं और इन समर वेकेशन में उस चीज़ को सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए कोर्स है। इसलिए आपको स्पीड से करवाया जा रहा है। जो सिलाई की थोड़ी बहुत हाव नाव जानते हैं लेकिन उन्हें स्टिचिंग नहीं आती तो ये उनके लिए शॉर्ट कोर्स है। ऊपर वाला कंधा जो है आएगा, ऊपर वाला कंधा जब हम निशान लगाएंगे तो उसके अंदर दो हिस्से होते हैं। एक होता है गला, गले की चौड़ाई जो होती है, और उसके बाद आता है तीरा। तो ये दोनों छोटे पॉइंट हैं, हमने इसलिए एक ही जगह पर लिखे हैं कि इस ऊपर वाले कंधे के अंदर गला कितने साइज का होता है और तीरा कितने साइज का होता है। उसके बाद बारी है जी नंबर 4 पॉइंट की, नीचे वाला कंधा। इसके बाद बारी आती है नीचे वाले कंधे की कि नीचे वाला कंधा जो है हमारा बाजू का कितना है। नंबर 5 पर आता है सीना। ये उस तरीके से आपको जो है समर शॉर्ट कोर्स में सिखाया जा रहा है कि प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल तरीके से टेलर की स्टिचिंग, और दूसरा नहायत ही आसान तरीके से आपको प्रोफेशनल स्टिचिंग को करवाया जा रहा है ताकि आप इसको जल्दी पिक करें और जल्दी अपना घर में जो है वो अपने सिलाई करने के काबिल हो जाए। नंबर 5 पे है सीना कि हमारी चेस्ट का साइज जो है वो कितना होता है। नंबर 6 पे है सीने से चाक की लंबाई। ये जो सीना था वहां से लेके चाक तक का दरमियानी हिस्सा, दरमियान में कितना साइज है इसका, तो सीने से चाक की लंबाई हम लेंगे। नंबर 7 पॉइंट पे है सीने से चाक का दरमियानी हिस्सा। सीने से चाक का दरमियानी हिस्सा कितना होता है, ये जब हम पैमाइश करके लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएंगे। मेरा आइडिया था कि जब हम पैमाइश करें और ग्राफ बनाएं तो उससे पहले, चूंकि ये नाम मुश्किल होते हैं, आपको प्रोफेशनल तरीके से इन नामों को जो है वो अच्छी तरह याद कर लेना। जैसे हमने ट्राउजर किया था तो उसके 8 पॉइंट्स थे, इसी तरह ये शर्ट है तो शर्ट के टोटल 10 पॉइंट्स हैं और ये यही पॉइंट आपने याद रखने हैं। इसी तरह आपने ग्राफ बनाना है तो इंशाल्लाह आपको कभी जो है
वो स्टिचिंग नहीं भूलेगी और प्रोफेशनल तरीके से आप बिल्कुल A to Z अच्छी अपनी शर्ट जो है वो टेलर की तरह खुद घर में स्टिच कर सकेंगे। नंबर 7 था सीने से चौक का दरमियानी हिस्सा। और इसी तरह आगे जो है वो नंबर 8 है हमारा कमर, कमर का साइज, ठीक है। और कमर के साइज के बाद नंबर 9 है चौक की चौड़ाई, कि हमारे चौक की चौड़ाई जो है वो कितनी है, जो घेरा दामन होता है। और उसी तरह इसके साथ ही नंबर 10 जो है वो है दामन की चौड़ाई। बेसिकली ये जो चौक और दामन होता है इसकी चौड़ाई मोस्टली सेम ही होती है, लेकिन जो लोग खुले कपड़े पहनने के आदी होते हैं, जो सामक में हैवी होते हैं, उनकी फिर ये जो है ना वो चीज़ चेंज हो जाती है। अदरवाइज दोनों की जो है वो सेम होती है, लेकिन दोनों फरमाइश मुख्तलिफ हैं। चौक की चौड़ाई और उसके बाद नीचे जाके आएगा दामन की चौड़ाई। तो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ट्राउजर का किया था, पॉइंट्स को याद किया था और उसका ग्राफ बनाना आसान हो गया था, इसी तरह आपने ये 7 पॉइंट्स हैं शर्ट की फरमाइश के जो हिस्से हैं वो 10 पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। और जब भी किसी भी साइज की आपने शर्ट काटनी है आपने ये पॉइंट पहले से बना के रख लेते हैं और उसके आगे आपने जो है वो उसकी फरमाइश लिखनी है, तो आपको कभी भी कटिंग में स्टिचिंग में मसला नहीं आएगा। जिस मर्जी साइज की शर्ट हो यही पॉइंट लिखेंगे और उसके आगे उसकी मुख्तलिफ किस्म की फरमाइश आ जाएगी और जिसके हमने ग्राफ बनाना होगा और कटिंग करनी होगी। तो ये थे शर्ट की फरमाइश के हिस्से। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम शर्ट की फरमाइश करना आपको सिखाएंगे कि किस तरह फरमाइश करनी है और किस तरह जो है वो फरमाइश करके हमने लिखनी होती है। तो इन्फोशिदा चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई टिप्स जो है बिजनेस के हवाले से, स्टिचिंग के बिजनेस के हवाले से आपको मिलती रहे। हमारी फिजिकल क्लासेस भी होती हैं, वोकेशनल रोशनी वोकेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा, वहाँ पर काफ़ी सालों से फिजिकल क्लासेस भी हो रही हैं। जो फिजिकल क्लासेस लेना चाहे वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज जो दूर हैं, जो नहीं ले सकते, उनके लिए ऑनलाइन हमारे कोर्स चलते रहते हैं, तो वो ज़रूर करें। इसके बाद हमारा लॉन्ग कोर्स भी आएगा जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।